प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन कुछ इस प्रकार से है, प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज सुबह में कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचे हैं। ये बात है जब कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक सरदार रहता था और वो परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को दान दिया करता था और कई बार वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, बार बार प्रार्थना किया करता था। यानी कि उस व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन था और वो दान भी दिया करता था। यानी कि वो भला मनुष्य था, अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। और एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उस व्यक्ति के पास आया और उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचे हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके दान को स्वीकार किया था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे दान को स्वीकार करता है। वो किसी का भी इनकार नहीं करता है। जो कोई उससे प्रार्थना करता है वो उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। जो कोई भले भले कामों को करता है, परमेश्वर उसके भले कामों को स्वीकार करता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अपने जीवन में हमेशा भले कामों में और हमेशा प्रार्थना में, परमेश्वर के डर भय में और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस कुरनेलियुस की प्रार्थनाओं को सुना, उसके दान को स्वीकार किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को भी स्वीकार करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार किया है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके दानों को भी स्वीकार किया है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके भले भले कामों को स्वीकार किया है। फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि पतरस इनके घर में आया और पतरस ने इन्हें सुसमाचार सुनाया और फिर इन सब ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया और इन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करते हैं। जिस प्रकार से ये व्यक्ति यहूदी तो नहीं था, परंतु ये परमेश्वर का डर भय मानता था। ये परमेश्वर का डर भय मानता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसकी आज्ञाओं पर चलता था। इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए मार्ग बनाया कि ये स्वर्ग को जाए, ये उद्धार को प्राप्त करे, ये अनंत जीवन को पाए। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी मार्ग बनाएगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे दान को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सच में पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु, जो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तूने इस भाई इस बहन की प्रार्थना को सुन लिया है पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं को, इनके दानों को, इनके भले कामों को आपने स्मरण किया है प्रभु, ग्रहण किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सच में पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जिस प्रकार से आपने कुरनेलियुस के लिए पिता स्वर्ग जाने का मार्ग तैयार कर लिया, जिस प्रकार प्रभु आपने उसे अनंत जीवन दे दिया, उसी प्रकार से प्रभु तुझसे प्रार्थना है इस भाई के लिए भी आप मार्ग तैयार करें मेरे प्रभु। इसके लिए भी आप बंद रास्तों को खोल दें मेरे पिता परमेश्वर, बंद दरवाजों को खोल दें मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है आज के दिन में ये भाई बहन जहां कहीं जाते हैं, आप इनके साथ में होएं, आप इनके साथ में हुए मेरे प्रभु। आप इनकी सुरक्षा करें, हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबत से आप इन्हें बचा करके रखें। आज के दिन भर में आप इनके कामों को सफल करें मेरे प्रभु। हर एक बीमारी इनके शरीर से, इनके परिवार से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से चले जा, हर एक कर्जा चले जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक दुख बीमारी यीशु नासरी के नाम से चली जा। शांति इनके घर में आ जाए, मेल मिलाप इनके घर में आ जाए प्रभु। तेरी उपस्थिति इनके घर में आ जाए मेरे प्रभु। होने पाए खुदावन कि ये लोग भी कुरनेलियुस की तरह तेरे डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, तेरी आज्ञाओं पर अपने जीवन को व्यतीत करें और तुझसे प्रार्थना में लगे रहें प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु आप इस भाई इस बहन को भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।